जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है। और आज से आपकी पेड क्लास शुरू हो रही है, जिसमें केवल आप में से केवल वही बच्चे इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है या जो 1-2 दिनों में करने वाले हैं, जिन्होंने प्रॉमिस कर रखा है। और जैसा कि 4 क्लास तक आपने देखा, डेमो था, बिल्कुल फ्री थी, कुछ होमवर्क दिए जाते थे, सिलसिला वही चलता रहेगा। अंतर इस बात का है कि पहले वीडियो पब्लिकली होता था, अब जो है वीडियो केवल उन्हीं को मिल पाएगा जिनका पेमेंट हो चुका है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे। और हाँ, वीडियो लिंक मिलने के बाद स्किप मत करना, कोशिश करना जल्दी से देख ले, क्योंकि कुछ घंटों के बाद ये वीडियो आपको उस लिंक से हटा दिया जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग पेन और पेपर के साथ तैयार रहिए। आज का क्वेश्चन का, कल का शायद मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया। आज से आपका ये ब्रेन बूस्टर, ये आज का आपका पहला आपका 3, 6, 18, 36, 108। आगे का आंसर क्या होगा? बी का है 2, 5, 10, 17, 26। आगे क्या होगा? सी का थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ध्यान से देखिएगा। 632, 551, 933, 881। इसके 4 ऑप्शन है, इसी में से एक आपको सेलेक्ट करने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि देखा, कुछ दिनों से हमने मेंस्ट्रुएशन लिया, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हमने किया। आज उसी तरह एक फ्रेश टॉपिक के साथ औसत का टॉपिक लेते हैं, जो कि एसएससी जीडी में हर सेट में देखा गया है कि 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछा गया आपका, कभी माध्य को लेकर, कभी औसत को लेकर। तो औसत के बहुत सारे टाइप हैं, हमने देखा कुछ इजी भी पूछे जा रहे हैं, कुछ टफ पूछे जा रहे हैं। तो इन 2 दिनों के सीरीज में हम लोग इजी क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म फिर औसत का जब आएगा फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं थोड़ी औसत टाइप के क्वेश्चन, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि औसत किस चिड़िया का नाम है, उसके बाद फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ करना। पहले हम लोग जानते हैं औसत क्या होता है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको उतना ही बता दूं जितना आपको एग्जाम में काम आ जाए। तो औसत का मतलब ही होता है, देखो औसत को ना इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। इसके बहुत सारे टाइप हैं, जो कि आप क्लास में, रेगुलर क्लास में हमसे पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। फिलहाल अभी उतना ही आपको बताया जाएगा जितना आपको एग्जाम में ज़रूरत है। धीरे धीरे जैसे टाइप आएगा बताया जाएगा आपको। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। और यह कुछ नहीं होता है, सीधा समझो मोटा मोटी आप। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपको 4, 1, 2, 5 का औसत क्या होगा। मैंने अपने मन से कोई नंबर ले लिया और आपसे पूछा कि 4, 1, 2, 5 का औसत क्या होगा। तो औसत का आपने पढ़ रखा होगा बचपन में कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े मेरे पास तो यही है ना, 4, 1, 2, 5। तो इसको जोड़, योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो 4 + 1 + 2 + 5 बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है? तो मेरे पास 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो 5 और 2 7, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 4, 12 और 12 से 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हो गया औसत। क्या हो गया? औसत। यह है बिल्कुल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जितने भी मैं ट्रिक पढ़ाऊंगा या जो भी टीचर ट्रिक पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, एक्चुअली सब कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट के आगे रोल कर रहा होता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बट सब जगह ये आंकड़ों का योग निकालना टफ हो जाता है, तो वहाँ हम शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसा कि आपको पता भी होगा, मैं रेगुलर क्लास में औसत को के कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, यहाँ भी जानने को मौका मिलेगा आपको। तो ये है हमारा बिल्कुल एवरेज का कॉन्सेप्ट। इस पर थोड़ा सा और हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूँ आपको मैं अगर आपको बोल दूँ कि A + B + C का मान है 24। कितना है?
24, ठीक है। और बोल दूँ कि B और C का औसत, आप लिखते चलना, B और C का औसत कितना है 4, तो A का मान बताएं। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि A B C का टोटल योग कितना दे रखा है, तो 24, ठीक है। और B और C का औसत कितना दे रखा है 4, तो आपको बोलेगा A का मान बताएं। तो A का मान तभी पता चलेगा जब B और C का मान पता चल जाए, ठीक है। और B और C का क्लू क्या दिया है, तो B और C का औसत दिया है 4, कितना दिया आपका 4। और औसत क्या होता है, तो जो भी नंबर है, आंकड़ा है, उसका योग, तो हमने योग कर दिया B प्लस C बट्टे आंकड़ों की संख्या, तो 2 ही आंकड़ा दिख रहा है B और C। ये मैं आपको बिल्कुल अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं पता है। धीरे धीरे लेवल उठते चला जाएगा, हमारा सोच बढ़ेगी। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है। तो देखो आप, तो B और C का औसत कितना दिया है 4, और आपने अभी पढ़ा है कि औसत क्या होता है, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और इसका मान दे रखा है 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा B प्लस C का मान कितना आ जाएगा आपका, तो अगर ये यहाँ आ जाएगा आपका, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। इसका यह मतलब है कि हमने B प्लस C का ओरिजिनल फिगर निकाल लिया, ओरिजिनल वैल्यू निकाल लिया, कितना है तो 8। और आपसे पूछा क्या था, तो आपसे पूछा गया था कि A का मान बताएं। तो आप एक बात बताओ, जब B और C का मान मिल गया हमें, यहाँ देखो आप ध्यान से थोड़ा सा, कि ABC का मान है मेरा 24, इस ABC का मान है मेरा कितना 24। अगर इसमें से B और C का मान हो गया 8, कितना हो गया 8, तो A कितना हो जाएगा, तो एक बच्चा भी बता देगा कि अगर सब मिलाकर 24 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। एक और इसका टाइप लेते हैं। जो बच्चे को ये चीज़ पता होगा, आप स्किप करते चलना, वीडियो को बढ़ाते चलना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोल दूँ आपको A B C D, ठीक है, A B C D का औसत क्या है, क्या औसत कितना है 10 है, ठीक है, तथा A और B का औसत क्या हो जाएगा आपका, A और B का औसत, A और B का औसत आपका दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा C और D का औसत क्या होगा, C और D का औसत क्या होगा। आप लिखते चलो, इसे बनाने की कोशिश करो आप। पहले सबसे पहले मैं कुछ भी लिखाता हूँ, एग्जाम्पल भी समझाता हूँ, तो आप कॉपी में नोट डाउन करो। इसे ऐसे लिखो कि A B C D का औसत 10 है तथा A और B का औसत, देखो अच्छा एक चीज़ देखो आप लोग, A B C D का भी औसत हमने 10 दिया है और A और B का भी औसत अलग से 10 दिया है, तो आपको बताना है C और D का औसत क्या होगा। चलो वीडियो को पॉज करो। चलो उम्मीद करते हैं आपने इसे बनाने की कोशिश की होगी, बना भी होगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी अपने पास पेन टैब अवेलेबल नहीं है, उंगली से ही लिखना पड़ रहा है। तो जैसे ही पेन टैब आता है फिर आपको ये राइटिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तब आप थोड़ी सी मैनेज करना। अब सब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमने आपको पूछा क्या था, तो हमने आपसे पूछा था C प्लस नहीं, हमने आपको सीधा पूछा था कि C और D का औसत क्या हो। यही पूछा था ना आपसे कि एवरेज C और D का क्या होगा। अच्छा दिया क्या था, तो A और B का औसत, A और B का औसत कितना दिया था 10। तब एक बात बताओ, A और B का औसत अगर 20 दिया था, कितना दिया था 20, और हमें पता है A और B का औसत कैसे निकलता है, जब इसमें 2 से भाग करते हैं। अब इस 2 को इधर जैसे ही
भेजेंगे तो आ जाएगा आपका मान 40। इसका यह मतलब हो गया कि ए और बी का औसत हमारा 10 था। ए और बी का औसत मेरा कितना था, यहाँ पे 10 था आपका। तो 10 से जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो सम आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ए और बी का मान कितना निकल गया, 20, और हमसे पूछा है सी और डी का औसत। तो सी और डी का औसत तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें उनका योग पता हो, क्योंकि आंकड़ा तो पता है कि आंकड़ा 2 है तो 2 से डिवाइड करने हैं, बट आंकड़ों का योग पता चल जाए। तो अब एक बात बताओ, सवाल में दिया था आपका ए बी सी और डी का औसत कितना दिया था, तो 10 दिया था सवाल में भी। और हमें पता है ए बी सी डी का औसत कब निकलेगा, तो जब इन सब आंकड़ों को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। ये मेरा औसत था। लेकिन अब यहाँ से योग हमें निकालना हो, यहाँ से योग निकालना हो तो ये 4 अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 गुने कितना हो जाएगा, 4 40। कितना हो गया आपका, 40। अब एक बात बताओ, ए बी सी डी का योग कितना हो गया, 40, जिसमें से ए और बी का योग हमने कितना निकाला था, 20। तो इस ए और बी का मान निकल गया मेरा 20। और हमसे औसत किसका पूछा है, सी और डी का। और सी और डी का मान कितना रह जाएगा आप हमें बताओ। तो अगर चारों मिलाकर 40 है, जिसमें से ए और बी हमने निकाला था 20, तो स्वाभाविक सी बात है सी और डी भी कितना हो जाएगा मेरा 20। तो हमें सी और डी का योग मिल गया। अब जब सी और डी का योग मिल गया हमें, तो औसत कैसे निकलता है, योग बट्टे संख्या। तो योग मेरा कितना हो जाएगा 20, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो आपने क्या देखा, जितना सबका औसत था उतना ही उसका भी औसत आया। ए प्लस बी का भी औसत उतना था, सी प्लस डी का भी औसत उतना ही निकला। इस चीज़ को आगे जाके मैं बताऊंगा आपको जब टफ सवाल में चलेंगे तो कैसे विदाउट पेन बनाते हैं। फिलहाल अभी आप इस कॉन्सेप्ट से सीखो, ठीक है। ये सब इस सवाल में आते हैं। ये सवाल आपको खुद करना है, लास्ट आंसर आपको खुद बताना है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। एक बात बताओ, बोल रखा है आपका 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में डाल दूं। एक बात बताओ, अभी आपने हमसे पढ़ा कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, मतलब जो भी आपका डाटा दिया है उसका योग, अब बट्टे क्या आपने देखा, संख्या। क्या देखा, संख्या। तो एक बात बताओ, यदि हमें आंकड़ों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, आंकड़ों का योग निकालना हो, तो हम बोल सकते हैं क्या कि औसत गुने संख्या, कि जो भी उस आंकड़े का औसत दिया होगा अगर उसको संख्या से गुना कर दे तो हमें उस आंकड़ों का योग मिल जाएगा। हमने कुछ नया आपको नहीं पढ़ाया, बस मैंने क्या बताया आपको, तो इस औसत के फॉर्मूला को हमने थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर दिया। कैसे, तो आपने अभी पढ़ा ना कि औसत क्या होता है, तो जितने भी डाटा दिया होगा उसका योग करेंगे और जितना डाटा है, आंकड़ा है, उसको संख्या से डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाला जा सकता है क्या कि आंकड़ा का अगर योग निकालना हो तो अगर क्वेश्चन में औसत दे रखा उस आंकड़ा का और संख्या दे रखा हो तो हम योग निकाल सकते हैं। तो आप याद कर लो कि योग निकालने के क्या करेंगे, औसत गुने संख्या। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है आपका कि 50 संख्या पर, लिख लो सवाल आप लोग, कोशिश करना खुद से बना रखी। 50 संख्या का औसत कितना है, 36। यदि दो संख्या 63 और 65 को छोड़ दिया जाता है, मतलब उसे निकाल दे। इस 50 संख्या में क्या था, कोई संख्या अगर 1 होगी तो कोई 49 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वही बोला, इस 50 संख्या में एक संख्या 63 और 65 था जिसको छोड़ दिया जाए, उससे निकाल दिया जाए, तो शेष संख्या का औसत पूछ रहा है। पहले तो इसमें आप समझने की कोशिश करो, पूछा हमसे क्या, तो शेष संख्याओं का औसत। और औसत क्या होता है, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही होता है ना। तो एक बात बताओ, अगर शेष संख्या का जो औसत हमसे पूछ रहा है, इसका यह मतलब है कि शेष संख्या का योग निकालना होगा, अब बट्टे उसकी संख्या निकालनी होगी। तो संख्या तो क्लियरली दिख रहा है, सवाल में बोल रखा है कि 50 शुरू में था,
2 संख्या निकल गया, तो अब संख्या बच गया 48। कितना बच गया? 48। अब मेन है आपका ये निकालना कि यहाँ पे अब क्या होगा, है ना। तो आपके पास संख्या 48 है, तो अब आप कोशिश करोगे कि 48 संख्या का योग निकालना, है ना। अब एक बात बताओ, 50 संख्या का औसत कितना? 36। तो पहले एक बात बताओ, 50 संख्या का योग निकाला जाए तो 50 संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 50 संख्या का जब आप योग निकालोगे तो अभी हमने आपको बताया था कि योग बराबर क्या होता है? औसत अवगुणे संख्या। तो औसत कितना दे रखा है? 36। तो औसत 36 कर दो आप। संख्या कितना आपका है? 50। तो 36 बच्चे कितना हो जाता है आपका? 180। और एक जीरो और चिपका दो। मतलब 50 संख्या का योग कितना था? 1800। इसमें से कितने संख्या निकल गए? तो 2 संख्या निकल गए। यहाँ पर आ जाओ अब, इसमें से कितने संख्या निकल गए? तो 2 संख्या निकल गए। कौन कौन? तो 63 और 65। तो 1800 में से अब आप क्या घटा दो? 63 घटा दो और 65 घटा दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपका कितना आंसर आ रहा है। तो जैसे ही आप इसे घटाओगे तो 63 65 कितने हो जाएंगे आपके? 128। और 1800 में से 128 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 1672। कितना आ गया आपका? 1672। तो हमने क्या देखा, 50 संख्या का योग था 1800, 2 संख्या निकाल दी 63 और 65। तो 2 संख्या जैसे ही निकल गया तो अब योग कितना रह गया? 1672। यह कितनी संख्या का? तो भाई 50 पहले था, 2 निकल गया 48। तो 48 संख्या का कुल योग अपने पास कितना आ गया? 1672। अब आप इसे जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई मिल जाएगा। दशमलव के देखो 2 स्थान तक बोला है, आपके पास ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको दशमलव तो पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि देखो सबका इधर नंबर अलग अलग है, 32 33 34 36। तो जैसे ही आपका इकाई अंक मिलेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका बुझाउल है। क्या है? बुझाउल, या थोड़ी सी अच्छे भाषा में बोला जाए तो पहेली है। आप पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपका है, एक परिवार में 2 दादा दादी हैं, 4 माता पिता है और 6 नाती पोते हैं। ठीक है, दादा और दादी का औसत कितना है? 70। माता पिता की आयु कितनी है? 40। पोते की आयु कितनी है? 12। तो परिवार की औसत आयु निकालना है। जब भी आपको कुछ न समझ में आए तो आप डायरेक्ट लास्ट में जाओ और देखो कि सवाल पूछ क्या रहा है और आपने क्या पढ़ा है। बस इन चीज़ों पर अगर आपने फोकस कर लिया तो मैथ का टफ से टफ नया से नया सवाल भी कुछ हिंट देता चलेगा आपको। ठीक है, तो हमको बोला भाई परिवार की औसत आयु निकालो। ठीक है, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी बना रहे होंगे, है ना। तो परिवार की औसत आयु निकालना है तो हमने अभी पढ़ा है कि औसत जो होता है हमेशा योग बट्टे क्या होता है? संख्या। तो हमें तो पहले पूरे परिवार का आयु का योग निकालना होगा, जितने भी है, दादा दादी माता पिता नाती पोते, क्या। और संख्या, तो संख्या तो अभी हम काउंट कर दे रहे हैं कि 2 दादा दादी है, 4 माता पिता है ना। तो 2 यहाँ हो गया, 4 माता पिता हो गया और 6 नाती पोते हैं। 6 नाती पोते हैं तो टोटल संख्या हो गया 6 4 10 और 2 12। तो संख्या तो मेरा निकल गया। अब क्या निकालना? अगर पूरे परिवार का आयु निकल जाए, उसको अगर जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने आपको पढ़ाया था ए और बी मान के, उसी को यह कंबाइन कर दिया है 2 और 3 डाटा लेकर, और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, तो पहले दादा दादी का देखते हैं औसत कितना दिया है? 70। कितना दिया है? 70। तो हमने अभी आपको क्या पढ़ाया कि अगर योग निकालना हो, दादा है ना, दादा प्लस दादी है ना, इनका अगर योग निकालना हो तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि औसत में अगर संख्या से गुना कर दे तो योग निकल जाएगा। तो औसत हो गया मेरा 70 और संख्या कितने? दादा दादी 2 है, तो दादा और दादी का टोटल योग आ गया हमको 40।
माता पिता का औसत आयु कितना दे रखा है, तो 40 साल। इसका यह मतलब है माता है ना प्लस पिता, इनका औसत कितना दे रखा है, 40। एक बात बताओ, 40 औसत दे रखा है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो हमने बताया था कि औसत में जब उस संख्या से गुना करते हैं जितने लोगों का औसत दे रखा है तो टोटल योग मिल जाता है। तो 40 दूना 80। देखो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद इसका हम आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल आप बेसिक सीखो। उसी तरह पोते पोते की आयु, औसत आयु कितनी साल दे रखा है, 12 साल। और पोते पोती कितने हैं, नाती पोते सबको एक में इंक्लूड किया है ना, कितने हैं, तो टोटल ये लोग 6 है। तो पोते हम सबको पोते ही लिख देते हैं। 6 पोते का औसत आयु कितना दे रखा है आपका, 12 दे रखा है। और योग निकालना हो तो उसके औसत में संख्या से गुना कर दें, यहाँ 6 नाती पोते हैं तो हो जाएगा 72। अब देखो तो क्या मेरे पास पूरे फैमिली का, हमारे पास पूरे फैमिली का मिल गया आयु का योग। दादा दादी का 140, माता पिता का 80, पोते का 72। तो क्या अब औसत नहीं निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन सबको आप जोड़ दो। हमने वही तो पढ़ा था ना कि परिवार की औसत निकालनी है, तो भैया पूरे परिवार की आयु अब बट्टे उस आंकड़ों की संख्या थी। यहाँ आंकड़े में क्या है, 2 दादा दादी है, 4 माता पिता, 6 पोते पोती है। इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 2, 8, 7, 15, 4 आ जाएगा 19 और 292। ठीक है। अब इधर हम लोग जोड़ते हैं, टोटल कितना था हमारा, तो टोटल अब देखो नया औसत हमें निकालना हो तो आंकड़ों का योग हमें कितना मिल गया आपका, तो आंकड़ों का योग मिल गया हमें 292। आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ था, 4 2 6 हो गया, 6 6 आपका हो गया 12। ठीक है। अच्छा हमने यहाँ थोड़ा सा मिस क्या कर दिया, तो माता पिता थे 4, तो यहाँ हमें 4 से गुना करना चाहिए था, हमने यहाँ गुना कर दिया था किससे, 2 से, तो थोड़ा सा डाटा गलत आ जाएगा फिर आपका। तो यहाँ आप किससे गुना कर देंगे, 4 से, तो 40 चौका कितना हो जाएगा फिर आपका, तो 40 चौका हो जाएगा हमारा अब 160। बाकी तो सब सही है। अब फिर से हम लोग समअप कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा आपका, 7 6 13 और 4 कितना हो जाएगा आपका 17, और 1 बच गया इधर आपका, है ना। तो 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आपका जो टोटल योग आ गया, टोटल योग जो आ गया हमारा 372 आ गया। कितना आ गया आपका, यहाँ पे 292 की जगह कितना आ जाएगा मेरा 372। अब आप इसे 12 से भाग दोगे तो 12 3 36, 12 एकम 12, आंसर हो जाएगा आपका डी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल पहेली था, बट हमें आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना है, 0 लेवल से सिखाना है, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग हुआ तभी आप ट्रिक लगा पाओगे कहीं भी, वरना ट्रिक फंस गया तो फिर आप बेसिक से भी नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। P और Q की औसत मासिक आय 8500 है, Q और R की औसत मासिक आय 6450 है, तथा P और R की औसत आय 7300 है। तो Q का औसत निकालना है, सॉरी Q की मासिक आय निकालना है। बहुत इजी है, बिल्कुल पहेली है। यहाँ सबका आपका औसत दे रखा है तो आप सबका योग निकाल लेना। हमने बताया था ना कि योग कैसे निकलता है, औसत गुने संख्या। तो P और Q का आप गुना करके निकाल लेना, उसके बाद Q और R का निकाल लेना, फिर आप P और R का निकाल लेना। सबका आप योग निकाल लेना कैसे, तो मैंने बताया था कि औसत गुने, इसको किससे गुना कर देना 2 से, तो यहाँ पे लिख देना आप। इसको आप किससे गुना करोगे 2 से, यहाँ पे लिख देना। और इसको गुना कर देना 7300 को भी 2 से, क्योंकि सब में जो संख्या है 2 2 है। फिर आप सबको जैसे ही जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे तो आपको देखो 2P 2Q 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेना आप, है ना। तो P + Q + R आपका आ जाएगा, और इधर सबको ऐड कर देना, इस 2 से फिर इसको डिवाइड कर देना। तो P Q R का आपका मान निकल जाएगा, जिसमें से आपका मान किसका निकालना है, Q का। तो Q का मान निकालना है, तो फिर यहाँ से आप P और R का मान रख लेना, यह आपका आंसर आ जाएगा। अगर ना आए तो कल इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, बट आपके लिए आज का होमवर्क नंबर ये हो गया 1।
देखो थोड़ा सा मेहनत आपको करने पड़ेंगे, सारे मेरे भरोसे रहोगे कि हाँ टीचर सोल्यूशन करा रहा, सीखते चलेंगे। तो टीचर का काम होता है आपको गाइडलाइन करना, रास्ता दिखाना, ये ना कि आपको उंगली पकड़ के उस रास्ते पे चलाना। चलने आपको खुद है, जहाँ गिरोगे मैं सपोर्ट के लिए खड़ा रहूँगा, बट आप पहले कोशिश तो करके देखो। ये देखो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। देखो आज मैं बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कल से इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये सब क्वेश्चन विदाउट पेन बनता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में दिवाकर सर कभी कलम टच नहीं करते ना आपको करने देंगे, बट पहले आप बेसिक तो सीख लो भाई मेरे और बहन मेरे। 7 संख्या का समुच्चय माध्य 81। अब देखो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल नया टाइप आ गया कि समुच्चय माध्य बता रहा है 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। इसके आंसर शायद 99 होनी चाहिए आपकी, है ना, 36 या 18, हाँ बिल्कुल 99 होनी चाहिए। आप कोशिश करना निकालने का, बट आप कैसे निकालोगे। तो ये माध्य जो है ना, आप समझ लो सीधा माध्य जो है वह औसत होता है, ठीक है। तो कहीं औसत दे करके न दे करके आपसे माध्य दे देवे, तो आप इस बात में मत आ जाना कि ये माध्य माध्यिका का क्वेश्चन आएगा, उसका फिर अलग टाइप आता है। बट यहाँ आपका माध्य का मतलब है औसत। तो फिर देखो आप 7 संख्या का आपके पास 7 संख्या का औसत कितना दे रखा है। तो 7 संख्या का औसत दे रखा है आपका 81। बोल रहा है एक संख्या को हटा दे, इस 7 में से एक चला गया तो शेष संख्या का माध्य 78 हो जाता है, मतलब औसत कितना हो जाता है मेरा 78 हो जाता है। तो बोल रहा है जो संख्या हटाए हैं वह संख्या क्या है। हमने जो 7वीं संख्या हटाई थी लास्ट वाली, उसका मान पूछ रहा है आपसे। तो एकदम बुझौल है कि 7 संख्या का औसत 81 था, तो आप योग यहाँ से निकाल लोगे। बोला एक संख्या हटा दिए तो 6 संख्या का औसत 78 हो गया, तो यहाँ योग निकाल लोगे। तो कहीं ना कहीं ये पहले वाले से कुछ कम होगा, बस आप घटा देना, जितना कम आएगा वही 7वीं संख्या होगा जो हटाया गया था। तो आपके लिए आज का हो गया होमवर्क नंबर 2, ठीक है। अस्सी वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया, है ना। यदि गणना के समय 2 मदों की गलती से 26 और 14 की बजाय 62 और 58 लिख दिया गया, तो आपका सही माध्य क्या होगा। जहाँ जहाँ माध्य है आप औसत लेना, है ना। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करना। बोला कि 80 संख्या का औसत था 45, ठीक है, तो आप 80 संख्या का योग निकाल लेना। लेकिन देखा क्या कि सही लिखना था 26 और 14, उसने गलती कितना लिख दिया 62 और 58 कर दिया। तो बोला सही माध्य क्या होगा। तो पहले आप यहाँ गलती सुधारोगे, जो भाई जितनी गलती हुई ज़्यादा या कम लिखा आप उसमें देख लेना। अगर आपको लगे कि नहीं कम लिखा गया है तो आप इस जो योग निकाले हो 80 × 45 इसमें जोड़ देना, वरना आप इसे फिर घटा देना। अब फिर उसके बाद आप किससे गुना करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे 80 से। अगर ना बने तो मैं हूँ। तो यह आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 3। n अवलोकनों का, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, आप सीधा समझो कि n आंकड़ों का औसत 38 है, n अन्य आंकड़ों का औसत 42 है, शेष n आंकड़ों का औसत 55 है। तो सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। आपको क्या बोल रखा है, पहला n का औसत 38 दिया है, फिर उतनी ही संख्या का औसत 42 दिया आगे, फिर उतनी ही संख्या का औसत दिया है 55। अब आपको बोला भाई टोटल का निकालो, तो पहले आप सबका योग निकाल लो और फिर उस टोटल n से भाग दे दो, ठीक है। तो आपके लिए आज का हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। कहीं आपको मन में आ रहा हो कि सर ये तो बहुत टफ सवाल है, बिना बताए ही नया टाइप का है, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो भाई मेरे जब मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो कल होकर सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ, है ना। कि इसका सॉल्यूशन तो कल करवाएंगे, तो क्यों ना थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर लगा दो। देखो आप ना करते क्या हो, एक सवाल को 2 से 3 मिनट देखते हो और छोड़ देते हो, सोचते सर्कल बनाएंगे। नहीं, जब आप एक सवाल अगर ना बने तो आप उस पर 10 मिनट 15 मिनट खर्च करो। अगर ना बनेंगे तो 10 मिनट आपका फालतू नहीं जाता है। उतने तरीके कहीं ना कहीं आपने जो इस्तेमाल किया वो आपका रिवीजन हो जाता है। भले ही आंसर ना है बट वो तरीका तो आपको माइंड में आया। आपकी माइंड की लेवल इस लेवल तक गई कि आप 10 मिनट एक सवाल तक सोच पाए। वरना होता क्या है स्टूडेंट का
2 मिनट में 3 मिनट में धैर्य की कमी की वजह से छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। तो हार नहीं मानना है, कोशिश करना है। जब आप कोशिश करोगे, कल होकर जब हम सोल्यूशन कराएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलो एक इजी क्वेश्चन है। 8 के पहले 8 गुणकों का औसत निकालना है आपको। क्या निकालना है? गुण का मतलब, गुणक मतलब क्या होता है? मल्टीपल। जैसे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, है ना। इसी तरह आपको कितने तक जाना है? 8 तक जाना, 8 64 तक। सबको जोड़ना है और भाग किससे करोगे? औसत पूछ रहा है, तो योग बटे क्या संख्या, तो कितने संख्या 8, तो 8 से भाग कर देना आपको। तो बनाइएगा आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर शायद आपके लिए हो जाएगा 5 हो जाना चाहिए, देख लेना आप। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 किलोग्राम है, 18 लड़कों का, ठीक है। और बाकी 6 लड़कों का वजन 44.5 किलोग्राम है, ठीक है। तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। तो सभी लड़कों का औसत वजन, तो फिर हमसे पूछा औसत टोटल बच्चा का, तो औसत क्या होता है? तो सभी लड़का का वजन का योग बटे संख्या। तो संख्या तो मिल गया भाई, 18 लड़का यहाँ था, 6 लड़का यहाँ था, कितना हो गया? 24। अब हमें निकालना है योग। तो देखो ना, 18 लड़का का औसत वजन 52.5 दिया है, तो यहाँ पे आप 18 गुने 52.5 करके जोड़ लेना। 6 लड़कों का 44.5 दिया है, यहाँ पे आप दोनों को गुना करके जोड़ लेना। फिर इस दोनों को, जितना आपका आया होगा, इस दोनों को जोड़कर यहाँ डाल देना, 24 से भाग दे देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ना मिलेगा तो कल हम हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेना आप, सीरीज में भूल गया हूँ, शायद ये 6 क्वेश्चन होगा। तो आज आपने देखा, मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाकर आपको ढेर सारा क्वेश्चन दे दिया। क्यों? ताकि आप काम कर सको क्वेश्चन पे। कल होके सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे और सॉल्यूशन से टाइम मिलेगा तभी कुछ और क्वेश्चन लेंगे। और इस बात का हमेशा आप ख्याल करना, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब मैंने एसएससी जीडी में पूछा हुआ उठाया है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये टफ है, सर अपने मन से दे रखे हैं, तो इस भरम में मत रहना। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा, अगर आपको लग रहा है कि ये हमसे कभी नहीं हो पाएगा, तो फिर आप जीडी की तैयारी छोड़ दो, वर्दी लेने का सपना ही छोड़ दो। अगर वर्दी लेने का जुनून है, सपना है आपके अंदर, तो फिर आपको इन सारे क्वेश्चन को करने पड़ेंगे। और ये जान लो, ये अभी मैं बस केवल इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इसके बाद टफ क्वेश्चन भी है इसमें, बट मैं वो आपको 1-2 महीना क्लास हो जाती है फिर मैं कराऊंगा। पहले आप अच्छे तरह से तैयार हो जाओ, बेसिक सीख लो। तो माइंड में आप ये मत करना है कि टफ है। जब एक बार ठान लिए हो तो इससे, एक कहावत है कि नदी में कूद गए हैं तो पानी से क्या डरना, है ना। अब जान बचाने के लिए आपको तैरने पड़ेंगे, हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। तो आपको मैथ अच्छा लगे या ना लगे, टफ लगे, आपको पढ़ने हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, आप घर बैठे पढ़ रहे हो। दूसरी बात, आपको फीस काफ़ी कम लग रहा है, 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। ऑन एवरेज देखा जाए तो आपको 7 रुपये रोज मिल रहे हैं, है ना। तीसरी बात क्या है, तो आपको प्रैक्टिस उन क्वेश्चन का कराया जा रहा है जिसमें जो एसएससी जीडी में पूछ चुका है। मतलब जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, बिल्कुल मैं वो पैटर्न पे करा रहा हूँ, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको नया ना दिखे। तो ये सब करने के लिए एक दिन की खेल नहीं है, आपको थोड़े से मेहनत करने पड़ेंगे। रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ रिवीजन, एक मोटी सी कॉपी रख लो और हर दिन का क्वेश्चन उतारो। और मेरा वीडियो देखने से पहले शाम में या सुबह में ही एक बार रिवीजन सारा कर लो कॉपी का, फिर देखना मैथ का क्वेश्चन कैसे छूटता आपका। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम। अपने दोस्तों में भी चर्चा कीजिए इस क्लास के बारे में। बाय बाय।